दोस्तों, आप सब केजीएफ मूवी के बारे में तो जानते ही होंगे। हाल ही में आई केजीएफ पार्ट 2 के टीजर ने यूट्यूब के कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं। लेकिन आज हम केजीएफ की कुछ अनसुनी बातों को जानेंगे, जैसे कि 20वीं सदी के मिनी इंग्लैंड कहलाने वाले इस शहर में आज कोई रहना भी क्यों नहीं चाहता है। तो चलिए जानते हैं केजीएफ की पूरी सच्चाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैक्ट विलास। केजीएफ का पूरा नाम कोलार गोल्ड फील्ड है। कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में आया ये शहर बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। केजीएफ की गोल्ड माइन दुनिया की दूसरी सबसे गहरी गोल्ड माइन है। केजीएफ में सबसे पहले गोल्ड माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट 1880 में जॉन टेलर एंड सन्स को मिला हुआ था, जो कि 1880 से लेके 1956 तक चला। उसके बाद केजीएफ गोल्ड माइन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अंडर में ले लिया था। जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी ने उस 70 सालों में केजीएफ का बहुत विकास किया था। उन्होंने 1902 में केजीएफ में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई को स्टार्ट कर दिया था। उस समय केजीएफ सिर्फ इंडिया का नहीं लेकिन पूरे एशिया का फर्स्ट सिटी था जहां पे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल था। उस समय केजीएफ को मिनी इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता था। केजीएफ के उस दौर में वहां पे 30,000 से भी ज्यादा मजदूर काम करते थे। लेकिन ऐसा तो क्या हुआ कि केजीएफ की गोल्ड माइन को बंद करना पड़ा और आज वहां पे कोई जाना भी नहीं चाहता है। चलिए जानते हैं उसका पूरा सच। 1956 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने केजीएफ को अपने अंडर में लिया, तब वहां पे माइनिंग करने के लिए उन्होंने एक पब्लिक सेक्टर कंपनी का निर्माण किया था, जिसे उन्होंने भारत गोल्ड माइन लिमिटेड का नाम दिया। भारत गोल्ड माइन में पहले तो माइनिंग का काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा था और वो प्रॉफिटेबल भी था। लेकिन 1990 के बाद वो कंपनी लॉस करने लगी, जिसके 2 कारण बताए जाते हैं। पहला तो ये कि केजीएफ में से निकलता सोना इंडियन गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देती थी, और वो भी मार्केट प्राइस से कम दाम में। और दूसरा ये कि केजीएफ की गहराई ज्यादा होने की वजह से वहां की खुदाई की कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से 1990 के बाद उनको लॉस होने लगा था। और 28 फरवरी 2001 को केजीएफ में गोल्ड माइनिंग का काम कोई नोटिस के बिना बंद करवा दिया गया और वहां के काम करते हुए मजदूर रातों रात अपनी नौकरी गंवा बैठे। आज केजीएफ में 2,50,000 के आसपास के लोग रहते हैं और वहां पे कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, जिसकी वजह से वहां के लोग गरीबी में जी रहे हैं। और 1902 में मिनी इंग्लैंड के नाम से पहचानने वाला ये शहर में आज इलेक्ट्रिसिटी और पानी की सप्लाई भी नहीं है। जैसे ही केजीएफ का गोल्ड माइनिंग बंद हुआ, वैसे ही वहां पे जैसे अंधेरा छा गया है। वहां की गवर्नमेंट भी वहां के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर रही है। वहां के लोगों की माने तो भारत गोल्ड माइन लिमिटेड कंपनी ने उनको पेंशन देने का वादा किया था, लेकिन आज उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। माइनिंग के दौरान निकलते कचरे को उन्होंने वहां खुला छोड़ दिया है, जिसमें साइनाइड और सिलिका बहुत मात्रा में मौजूद है। ये सिलिका खुली हवा में फैलकर वहां की हवा को दूषित कर रहा है, जिसकी वजह से वहां के लोगों में लंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और साइनाइड जमीन में जाके वहां के अंडर वाटर को कंटामिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से वहां की जमीन में लोग खेती भी नहीं कर पा रहे। और कोई इंडस्ट्री ना होने की वजह से वहां पे पढ़े लिखे लोग के लिए भी कुछ काम अवेलेबल नहीं है। वहां के लोगों को अपनी नौकरी ढूंढने के लिए 100 किलोमीटर दूर बेंगलुरु जाना पड़ता है। केजीएफ में रहते एक बुजुर्ग का कहना है कि अब केजीएफ में कुछ नहीं बचा। एक समय में भारत का सोना कहलाने वाली इस जगह पर अब कोई रहना भी नहीं चाहता, और जो अभी रह रहा है वो भी उसे छोड़कर जाने की सोच रहा है। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने केजीएफ की माइनिंग को फिर से चालू करने के लिए फैसला किया है। लेकिन उस पर कब अमल होगा और वहां के लोगों को फिर से रोजी रोटी मिल पाएगी या नहीं, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन 1950 के पहले केजीएफ में से निकलते सोने का अंग्रेजों ने क्या किया, वो राज अभी बाकी है, जिस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। तो ये थी केजीएफ से जुड़ी एक अनकही और अनसुनी कहानी।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।